जिस किसी भी इंसान ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालने की कोशिश की थी, जो आपके कनेक्शन के बीच में आया थर्ड पार्टी बनकर, जिसने आपके जीवन में भूचाल लाया, जिसने आपके जीवन में चीज़ें की, मैनिपुलेशंस किए, शायद मैजिक भी डाला। ये कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जिसने ज़बरदस्ती आपके पार्टनर के साथ मिलकर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की थी और आपकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाया था। आपको निकाला था अपने कनेक्शन से, आपको निकालने की कोशिश की और आपके पर्सन को और आपको या इस कनेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। यूनिवर्स का बहुत अच्छा एक न्याय होता है, ठीक है ना। जीत अंत में हमेशा सत्य की ही होती है। कोई कितना भी उस चीज़ पर झाड़ू फेरने की कोशिश कर दे, ठीक है ना, सफाई करने की कोशिश कर दे, बड़ी सफाई से झूठ बोलकर उस चीज़ को झूठ बताकर अपने सत्य को साबित करने की कोशिश कर ले, लेकिन आखिर में जीत उसी चीज़ की होती है, उसी बात की होती है जो कि सच में सत्य होता है। और आपका जो डिवाइन कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड था, डिवाइनली गाइडेड है और डिवाइनली गाइडेड रहेगा। आपकी पूरी यात्रा डिवाइन की शरण में चली है, आपकी एंजल्स आपके साथ हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कोई इविल एनर्जी, कोई थर्ड पार्टी आपकी इस कनेक्शन को मैनिपुलेट कर पाए? अगर किसी ने अपनी समझदारी में ऐसा कुछ कर लिया है तो उसने बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट कर लिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में उसको नहीं आना चाहिए था, दो ट्विन फ्लेम्स के बीच में उसको नहीं आना चाहिए था। उसने अपने जीवन में ये समझना था, ये उसका लेसन था कि दो लोग के बीच में जब आते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अभी इस थर्ड पार्टी को एंजल्स रिमूव कर रहे हैं आपकी लाइफ से। स्वयं यूनिवर्स की यहाँ पर नाराज़गी का इस इंसान को सामना करना पड़ेगा, इस इविल एनर्जी को सामना करना पड़ेगा। और जीत जो है ना वो आपके डिवाइन कनेक्शन की ही लास्ट में होने वाली है। क्लेम करके जाइएगा कि आप अपने डिवाइन कनेक्शन को वापस से अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएँ। मैनिफेस्ट क्या ही करना है, वो तो हमेशा से है और रहेगा, लेकिन 3D वर्ल्ड में उस यूनियन को मैनिफेस्ट कर पाएँ जो कि बहुत ज़रूरी होता है इस जर्नी को उसके मुकाम पर लेकर जाने के लिए। आपके सोल पर्पस को लेट करवाने के लिए जो चीज़ें, जो मैनिपुलेशन किया गया, पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रहा है। इस थर्ड पार्टी के ऊपर यूनिवर्स की नज़र है, इस थर्ड पार्टी की हरकतें नोट हुई हैं और इस थर्ड पार्टी की कर्म भी बहुत जल्दी इसको मिलेंगे। हालांकि अभी मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये बात सच है कि उस जगह पर उस पर्सन की सफरिंग चालू हो चुकी है। थोड़ा सफरिंग इस पर्सन के थ्रू आपके पर्सन को भी दिलाई जाएगी ताकि आपके पर्सन को सही और गलत का भेद पता चल सके। क्या सही है, क्या गलत है और किस तरफ किसी इंसान को अपनी चॉइसेस किस तरह लेनी चाहिए, ये सब आपके पर्सन को शायद रियलाइज़ करवाया जाएगा। आपके पर्सन की भी यहाँ पर कुछ डार्क नाइट ऑफ द सोल या सफरिंग्स चालू हो सकती हैं, उनका अवेकनिंग प्रोसेस चालू हो सकता है। बिकॉज़ अभी आपका सोल पर्पस आएगा सामने, ठीक है। और उसके लिए उससे पहले आप लोग का यूनियन होना बहुत ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसका अगर यूनियन अच्छे से हो जाता है टाइम से और थर्ड पार्टी रिमूवल होगा तो ये लोग इसी साल अपने सोल पर्पस में लग जाएंगे। दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और ये जो आप जिस सिचुएशन से घबरा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आप दोनों के बीच में इतना पावरफुल अपने आप को बना पा रहा है तो बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि पावरफुल सर्वशक्तिमान सिर्फ और सिर्फ एक है। उनके आगे कोई पावर, कोई थर्ड पार्टी टिक नहीं सकती। लाख मैनिपुलेशन कर ले, लाख जीना हराम कर ले, लेकिन आखिर में जीत हमेशा, जो मैंने पहले बोला, सत्य की होती है। जीत हमेशा डिवाइन की होती है। आपने जो इतनी सारी जो हमारे प्राचीन भी देखे होंगे तो बहुत बहुत घमंड में आई बुराई, लेकिन आखिर में हुआ क्या? जीत अच्छाई की ही हुई है और जीत अच्छाई की ही होगी। तो डिवाइन फेमिनाइन आपकी ऊर्जा जो है ना वो इस प्रकार की है कि कोई आपको बाहरी मैनिपुलेशन तो कर सकता है, आपके कनेक्शन को मैनिपुलेट कर सकता है, आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन आपकी जो शाइन है, आपकी जो लाइट है, उसको डिफीट कर पाना, उसको हरा पाना किसी भी थर्ड पार्टी के वश की बात नहीं है। थर्ड पार्टीज़ इसीलिए जल कर ज़्यादा हरकतें करती हैं
और अपने डंडे घुमाती हैं, लेकिन ये डंडा जब यूनिवर्स का डंडा पड़ना शुरू होता है ना, डिवाइन का डंडा जब पड़ना शुरू होता है तो पता भी नहीं चलता कि कहाँ से चोट आ रही है, ठीक है। तो उसके डंडे में, उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है और पड़ती बड़ी ज़ोर की है। तो यही टाइम इस थर्ड पार्टी का आ चुका है। डिवाइन ना होते हुए भी स्वयं को आपसे कंपेयर करके डिवाइन दिखाने की इनकी कोशिश पूरी तरह से व्यर्थ हो जाने वाली है। ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से रिमूव होने वाली है, आपके कनेक्शन से रिमूव होने वाली है। आपके पर्सन को सडन रियलाइजेशंस कुछ डिवाइन देने वाले हैं, उनको बहुत सडन रियलाइजेशंस होने वाले हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और आफ्टर दैट ना ये पर्सन राइट चॉइसेस लेगा, अपने जीवन में सीखेगा बहुत सारे सबक और अपने डिवाइन कनेक्शन की तरफ लौट कर आना चूज़ करेगा। अपने ही डिवाइन कनेक्शन को चूज़ करेगा, अपने डिवाइन पार्टनर को चूज़ करेगा। और ये जो फेक अपना सिंहासन बनाकर थर्ड पार्टी बैठी हुई थी ना कि वो बड़ी डिवाइन सोल हैं या उनका लव ट्रू लव है, या जो जो कुछ भी उन्होंने गेन किया इस मैनिपुलेशन के थ्रू, वो सब का सब उनकी सारी मेहनत करी कराई डिवाइन फेमिनाइन के खाते में ऑटोमेटिकली जाने वाली है। यूनियन डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, प्यार डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, डिवाइन 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 फेमिनाइन के लिए है। थर्ड पार्टी की हार होगी, सत्य की विजय होगी। सत्य ही जीतता आया है, सत्य ही जीतेगा। झूठ चाहे लाख अपने पांव पसार ले, लेकिन ये सत्य है कि वो ज़्यादा टाइम, क्योंकि कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, तो झूठ उड़ता है तो बड़ी तेज गति होती है उसकी, लेकिन आखिर में सही बात यह है कि उसको ज़मीन नहीं मिलती, ठीक है। तो जिसके पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है ना, वो ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर सकता। ये इसीलिए ये लोग दूसरों की एनर्जी पर लीच करते हैं। इस पर्सन ने भी फेक स्पिरिचुअलिटी करके, फेक अपने आप को दिखाकर, फेक चीज़ें करके आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया, लेकिन बातें हवा हवाई थी तो उनका असर भी नहीं हो पाया, क्योंकि एनर्जी किसी भी तरह से इस पर्सन की ग्राउंडेड नहीं थी। डिवाइन मैस्कुलिन भी आज नहीं तो कल इस एनर्जी को समझ जाने वाले हैं, इस पिट से निकल जाने वाले हैं और अपने डिवाइन कनेक्शन को चूज़ करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। एनर्जी को क्लेम कर लेना। रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करिएगा। और साथ में एक और बात दोस्तों, अगर आपको अपने सिग्नेचर एनालिसिस करवाने हैं, पर्सनल रीडिंग्स और पर्सनल हीलिंग्स तो मैं करती ही हूँ, आपको पता ही है, लेकिन अगर आप लोगों को सिग्नेचर एनालिसिस करवाना है, आपको पता है कि हमारे सिग्नेचर हमारे व्यक्तित्व का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। और जब आप सिग्नेचर ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपके सभी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे आपके सिग्नेचर काम आते हैं, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट है, चाहे वो कहीं पर भी आपका जो परिचय है वो आपके सिग्नेचर से है ना। जो कुछ भी आपकी लाइफ में कॉन्क्रीट है वो आपके सिग्नेचर वहाँ पर होना ज़रूरी होते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो, चाहे कहीं पर और कुछ चीज़ हो, कोई लेन देन है, वहाँ पर आपके सिग्नेचर बहुत अहमियत रखते हैं। अगर आपको अपने सिग्नेचर एनालिसिस करवाने हैं तो बहुत रीज़नेबल रेट्स पर उपलब्ध हैं, आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिएगा। नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।